हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई कैसे हम किसी रिजर्वायर की कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं, कैसे आप जो है कंटूर से ट्रेसिंग का काम करते हैं, अलाइनमेंट का काम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप कैसे करते हैं। और इसी के साथ हमने डिस्कस किया था कि कंटूर लाइंस कैसे ड्रॉ करती की जाती हैं। ठीक है, सेटिंग। तो ये सारी चीजें सीखिए। आज मैं आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कंटूर किसी रिजर्वायर का कैपेसिटी डिटरमाइन करने के फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूले मैंने बता ही दिए थे। उसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। और इसके साथ साथ जो है आपको अब आज जानेंगे कि जो है मतलब और क्या क्या यूज है, जैसे कि सेक्शन, ड्राइंग सेक्शन तैयार करना, इंटरविजिबिलिटी डिटरमाइन करना, कैचमेंट एरिया डिटरमाइन करना। इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो ये काम फटाफट कर लीजिए। और अगर कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट इतना सब लोग कर दीजिए। और इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया था कि किसी रिजर्वायर की कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर और हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। टू डिटरमाइन द कैपेसिटी। ठीक है, टू डिटरमाइन द कैपेसिटी। ठीक है ना, टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर। टू डिटरमाइन, तो इस पे एक प्रॉब्लम लेता हूं। फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो फॉर्मूला, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इस पर। determine the capacity of a reservoir. Determine the capacity. Determine the capacity of a reservoir, of a reservoir based on the following data. Based on the following data. Following data के based पर, based on the following data, based on the following data। अब डेटा देखिए क्या है। डेटा मैं आपके सामने यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये कंटूर वैल्यू, ये सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर। ठीक है, ये कंटूर वैल्यू। ठीक है, कंटूर वैल्यू हो गया, ये एरिया, एरिया कवर्ड बाय कंटूर, कवर्ड बाय कंटूर इन मीटर स्क्वायर ना, मीटर स्क्वायर में दिया। ठीक है, बस इतना सफिशियंट है। जैसे चलिए भाई 290 मान के ले लेते हैं। 290, फिर 295, 300, 305, 310, 315, 320। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ज्यादा तो नहीं हो गया, 1, 2, 3। ठीक, ओके। देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट कंटूर, इनके बीच जो कंटूर इंटरवल कितना नजर आ रहा है आपको, देखिए कंटूर इंटरवल कितना मिल रहा है, 5 मीटर का डिफरेंस है ना। तो कंटूर इंटरवल एच की वैल्यू आपको क्या मिल रही है डियर? कंटूर इंटरवल एच की वैल्यू आपको जो मिल रही है वो मिल रही है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर डियर मिल रही है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम लोग, जो इसका एरिया दिया है। ठीक है, अब एरिया हम लोग मेजर कर लेते हैं। एरिया अपने मन से कोई वैल्यू ले लेते हैं जिससे सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो 290 है, इसका चलिए हम लोग ले लेते हैं भाई, इसका हम लोग ले लेते हैं जो है 20 मीटर स्क्वायर। इसका ले लेते हैं 30 मीटर स्क्वायर। इसका ले लेते हैं 40, 30, 30, 40, ये 50, 60, 70, 80। ठीक है, इससे क्या कैलकुलेशन हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है,
वरना लेने को और बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखिए क्या करना है हमें डियर कि अभी ये 1 2 3 4 5 6 7, एन कितना है डियर, एन 7 है ना, ऑड नंबर है। अब दो तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। एक तो पहला फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल, दूसरा प्रिज्मोइडल, तो दोनों से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं जिससे बेटर आता है उससे हम लोग जो है, चलिए इसको सॉल्व कर देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व कर देता हूं मैं यहाँ पर डियर। तो कैसे सॉल्व करता हूं मैं, देखिए पहला फॉर्मूला कौन सा था, ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल से पहले अपन लोग सॉल्व करते हैं ना, दोनों से देखेंगे जिससे बढ़िया होगा उसको अडॉप्ट कर लेंगे, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, ठीक है डियर, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। अब ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला देखो क्या करते हैं कि जो है v इज इक्वल्स टू h, है ना, v इज इक्वल टू h a1 प्लस an बाई 2 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1, ठीक है। इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, h कितना है भाई 5। अभी ये जो है हमें फिलअप करना है केवल 300 मान तक, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा, रिजर्वायर वाटर फिल्ड अप टू, इसमें मैं ऐड कर देता हूं वाटर फिल्ड, ठीक है, वाटर फिल्ड, थोड़ा सा इसको अप टू 310 कंटूर वैल्यू, 310 मान की कंटूर वैल्यू तक हमें जो है इसको सेट आउट करना है डियर। तो देखो क्या करते हैं, है ना, मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं, ठीक। अब h a1 डियर कितना है, देखिए 20 है, a1 20 है ना, यहां देखिए a1 290, ठीक है, a1 20, a2 30, a3 40, a4 50, a5 60। हमें 310 यहां तक लेना है, मतलब 1 2 3 4 5 नंबर तक, n बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, 5 से हमें मतलब है ना, यहाँ पे n भाई हमें केवल 310 मान तक वैल्यू डिटरमाइन करनी है, उसके ऊपर से कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो h कंट्रोल 5 हो गया, a1 कितना है भाई 20, ठीक, an कितना है a5 60, ठीक है, 310 तक 60 आ रहा है ना, a5 60 बाई 2 ना, प्लस a2 कितना है भाई 30, a3 कितना है 40, ठीक है, और an माइनस 1 मतलब 50 तक, a4 तक जाएगा, 50 तक हो गया काम अपना। अब देखिए यहाँ पर 5 60 और 20 से ऐड करेंगे डियर, कितना हो जाएगा, 60 20 80 और 2 से भाग दो, देखो 40 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, वेरी गुड, ठीक। अब देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, 5 40 30 70, 70 और 40 कितना हो गया 110, और 110 में 50 जोड़ेंगे तो 160, कितना आया डियर 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, ठीक है, 800 क्यूबिक मीटर, 800 क्यूबिक मीटर, दिस इज आंसर 1, दिस इज आंसर 1 डियर, ठीक है ना। और अब आंसर 2 दे, ये तो भाई पहला मेथड था हमारे पास, ठीक। अब अगर हम लोग इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करें ना, दूसरे मेथड से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तब देखिए क्या होगा, ये दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करें तो दूसरे मेथड में क्या हो जाएगा, बाई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला ना, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। अभी प्रिज्मोइडल फॉर्मूला में भाई क्या है कि वॉल्यूम जो इसका कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं वो फॉर्मूला h/3, ठीक है, a1 प्लस 4 a2 प्लस a4 एंड ऑन सम ऑफ इवन नंबर्स प्लस 2 a3 प्लस a5 प्लस एंड सो ऑन, ठीक, और प्लस an, ठीक है, इस फॉर्मूले से यूज होगा डियर,
तो इसमें पुट कर दो 5/3 हो जाएगा ये। A1 कितना था भाई 20 था +4। अब देखिए यहां पर A1 20 है, A2 कितना है 30, A2 डियर 30, ठीक, प्लस A4 कितना है 50 +2, A3 कितना है डियर, A3 देखिए यहां पे कितना जा रहा है 40 प्लस A5 तो AN हो गया ना, N बराबर 5 है, यहां पर N बराबर 5 है, तो AN की वैल्यू A5 हो जाएगी, AN इक्वल टू A5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, AN इक्वल टू A5 के बराबर हो जाएगा ना फॉर वाटर फील्ड अप टू 310 मीटर, तो AN इक्वल टू A5 हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, A5 की वैल्यू कितनी दी है भाई 60, इसको क्लोज करो, यहाँ पे फटाफट आ जाओ 60 पर, ठीक है, 60 पर आ जाओ डियर, और 60 पर आने के बाद ये हो गया 5/3, 20 प्लस 50 30 ऐड करोगे 80, 80 चौक 8 चौक 32, 320 प्लस 40 दूनी 80 प्लस 60, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते जाते हैं हम लोग 5/3 320 में 100 ऐड कर देंगे डियर तो 420 हो जाएगा, ठीक है, 420, 80 20 100 320 420 प्लस 60, ठीक है, और इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 5/3, 420 में 60 ऐड करेंगे 480, ठीक है, 480 ऐड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई हम लोग, देखिए कितना आता है, 3 1 3, 1 बचा 18, 3 6 18, तो सिर्फ 160, 5 मल्टीप्लाई बाई 160, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, 800 मीटर स्क्वायर इससे भी आ गया, ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर इससे भी आया था, 800 मीटर क्यूब इससे भी आया था, मीटर क्यूब हो जाएगा, सॉरी मीटर क्यूब, आंसर 2। अभी अगर मान लीजिए कि ये आंसर चेंज होता है, मतलब चेंज होता डियर, तो दोनों वैल्यूज में, ठीक है, जो वैल्यूज ज्यादा होती है उसी के हिसाब से हम लेते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से डिजाइन वगैरह हेल्पफुल होगा वो हमारे लिए, है ना डियर। तो ये सारी चीजें आपने सीखी। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई अगर कोई ड्राइंग सेक्शन आपको तैयार करना है, ठीक है, कोई ड्राइंग सेक्शन तैयार करना है, किसी कैचमेंट एरिया डिटरमाइन करना है, तो ये सारी चीजें कैसे करोगे आप, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके दो, ठीक है, ये जो है दो कंटूर मतलब स्ट्रीम हो गया ना, और यहां पर डियर जो अब हमें इसको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन कैचमेंट एरिया, डिटरमाइन कैचमेंट एरिया, या इसे वाटर ड्रेनेज एरिया भी बोलते हैं, डिटरमाइन कैचमेंट एरिया, या इसी को वाटर ड्रेनेज एरिया के नाम से भी जाना जाता है, वाटर ड्रेनेज एरिया ना, वाटर ड्रेनेज एरिया, ठीक है। तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे डियर, इसमें देखिए क्या होता है, जो वाटर शेड लाइन होती है, अभी वाटर शेड लाइन क्या होती है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, डोंट वरी, ठीक है। दिस इज वाटर शेड लाइन, शॉर्ट में WSL बोलते हैं, वाटर शेड लाइन, वाटर शेड लाइन, दिस इज वाटर शेड लाइन, ठीक है। तो होता क्या है बताता हूं आपको मैं, जैसे जल विभाजक रेखा, पहली बात तो ये जानी कैचमेंट एरिया होता क्या है, या फिर कैचमेंट एरिया के बाद, या फिर आप इसको वाटर ड्रेनेज एरिया, कमांड एरिया, कैचमेंट एरिया जो भी कह लीजिए, होता क्या है वो एक्चुअली में, अपवाद क्षेत्र, रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ डिटरमाइन करने में, रन ऑफ रन ऑफ रन ऑफ रन ऑफ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, रन ऑफ लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक, रन ऑफ भी आप लिख सकते हो, कैचमेंट एरिया भी लिख सकते हो। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जितने क्षेत्र से किसी जल स्रोत में, चाहे नदी हो कोई, ठीक है, तो वहां जितने क्षेत्र से उस नदी में, उस जल स्रोत में पानी आता है, वह क्षेत्र उस नदी जल स्रोत का या उस वाटर बॉडी का, इस वाटर रिसोर्स का जो है कैचमेंट एरिया, जल अपवाह क्षेत्र कहलाता है, और जितना पानी का मात्रा होता है उसे रन ऑफ कहते हैं, अपवाह बोलते हैं। और ये उस क्षेत्र और
उस नदी में, उस पर्टिकुलर वाटर स्ट्रीम में पानी कैसे आएगा उस क्षेत्र से, वह क्षेत्र का ढाल होगा तभी आएगा, और जितने क्षेत्र से आएगा उससे हमेशा आएगा, किसी दूसरी नदी में नहीं जाएगा, क्योंकि ढाल के कारण ही आएगा पानी उस नदी में। तो हमेशा एक तो जो लाइन दो कैचमेंट एरियाज को डिवाइड करती है, जैसे अब ये क्या है, ये जो वाटरशेड लाइन है कि इससे इस तरफ का जो वाटर बॉडी होगा, इस तरफ का जो वाटर स्ट्रीम होगा, इस पर जो बारिश का पानी पड़ेगा, जो पानी इधर आ रहा है वो हमेशा इधर ही आएगा, जो पानी इधर आ रहा है हमेशा इधर ही आएगा। इसी तरह से इधर भी और इसी तरह से इधर भी। मान लीजिए रिवर है, ठीक है, ये आपकी रिवर हो गई, ठीक। तो अब क्या है कि या ड्रेनेज सिस्टम, नाला वगैरह भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसका नंबरिंग वगैरह भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 101, 100, 99, 98, ठीक है, जो भी है 101, ठीक है। तो ये हो गया 100, 99, 98, जो भी है कह लीजिए। तो अब इसमें क्या करते हैं कि हम इसका, हमें ड्रेनेज एरिया, कैचमेंट एरिया, रन ऑफ डिटरमाइन करना। तो रन ऑफ डिटरमाइन कैसे करते हैं? प्लानीमीटर, जी हाँ, प्लानीमीटर की मदद से। जो भी एरिया हम डिटरमाइन करते हैं डियर, वो प्लानीमीटर की मदद से करते हैं। प्लानीमीटर को मैं आपको सर्वे वॉल्यूम फर्स्ट में बता चुका हूँ, और उसका मैंने इमेज भी आपको क्लियर किया था, उसका वर्किंग फंक्शन भी आपको मैंने बताया था प्लानीमीटर का। तो प्लानीमीटर से किसी कंटूर मैप का जो एरिया है, जो रन ऑफ कैचमेंट कंटूर, ये जो एरियाज हैं डिटरमाइन कर लेते हैं जो है, ठीक है, और फिर हमें जो उसका कैचमेंट एरिया मिल जाता है, वेरी सिंपल। तो प्लानीमीटर की मदद से कर लेते हैं। और इसी तरह से जब आप किसी रिजर्वायर की कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं तो कंटूर मैप पे प्लानीमीटर की मदद से हम उसके एरियाज भी डिटरमाइन कर लेते हैं, और कंटूर इंटरवल से या फिर जो एरियाज गिवन होते हैं, डिटरमाइन होते हैं, उनकी मदद से हम जो है डिटरमाइन कर लेते हैं, वेरी सिंपल। हम जो है उसका रिजर्वायर की कैपेसिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आप डिटरमाइन कर सकते हो। अब प्लानीमीटर की मदद से इस एरिया में रख देंगे प्लानीमीटर, वो बाकायदा यूज करते हुए हम उसका एरिया डिटरमाइन कर लेंगे, कैचमेंट एरिया, वाटर ड्रेनेज एरिया, रन ऑफ, जो भी, ठीक है, आप बहुत आसानी से डिटरमाइन हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट और क्या टास्क है कंटूर का बता दें। जो है ड्राइंग सेक्शन, टू प्रिपेयर ड्राइंग सेक्शन ना, टू प्रिपेयर ड्राइंग सेक्शन, टू प्रिपेयर ड्राइंग सेक्शन। अगर ड्राइंग सेक्शन भी आप तैयार करना चाहते हो ना, तो ये भी काम आप इससे कर सकते हो। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैप, ठीक है, कोई कंटूर मैप आपको गिवन है, कोई कंटूर मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, और ये, ठीक, ये जो है कंटूर मैप, ये मैं बना दे रहा हूँ, ठीक, ये ठीक। अब ये कंटूर वैल्यूज हो गई, इसके नंबर रख लेते हैं हम लोग, है ना, जो भी बेटर लगे। मान लीजिए 100, इसका रख लेते हैं, चलो भाई कुछ रख लेते हैं अच्छा खासा, 100, 101, ठीक है, 100, 100, 99, 98, 97, ठीक है, या फिर बढ़ते हुए अंदर की तरफ बढ़ते हुए, ये 99, 98, ठीक है, 97 और 96। अब इसका हमें क्या करना है डियर कि किसी सेक्शन पर हमें इसका जो है सेक्शन ड्रॉ करना, किसी लाइन पर। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन लेता हूं मैं, ठीक है, ये एक लाइन में ले रहा हूं। अब ए बी पर हमें इस सेक्शन पर हमें इसका ए बी पर ड्रॉ करना है, ठीक। तो ए बी पर ड्रॉ करने के लिए हमें ये देखना होगा डियर कि कौन कौन से मान की समोच्च रेखा इसको कहाँ काट रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पर वो निशान लगा लेंगे इसके हिसाब से, 96, 98, 99, तो 0 हो गया। तो इसको हम लोग जो है 96, 97, 98, 99 ऐसे निशान लगा लेंगे आप। ओके, अब देखिए ये जितने जितने जहां पे कट कर रही है जिस मान की समोच्च रेखा इस ए बी लाइन को, वहां पर इसको मार्क कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे
96 मान वाली रेखा नहीं काट रही है अभी को, तो 96 का कोई वैल्यू नहीं जाएगा। 97 मान की रेखा देखिए काट रही है एक पॉइंट पर, केवल यहाँ पर। इसको प्रोजेक्ट करिए फटाफट यहाँ पर, एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक, उसके बाद देखिए 98 मान वाली रेखा 4 जगह पे काट रही है, यहाँ 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 यहाँ। फटाफट इसको 98 को प्रोजेक्ट कर लीजिए। 98 यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक, और फिर यहाँ पे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये और यहाँ। ठीक, और देखिए क्या है, बस और कोई कट नहीं कर रहा है, और कोई नहीं कट कर रहा है ये भी लाइन को, और कोई की जरूरत नहीं है फिर यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे फ्री हैंड मिलाते चले जाएंगे। ठीक है, और इसका हमें फिर ये क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन आपको तैयार होकर मिल गया। इस तरह से आप डियर क्रॉस सेक्शन भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद डियर जो नेक्स्ट आता है, जिसकी मैं बात कर रहा था, और एक काम जिसे हम कर सकते हैं, ठीक है, ड्राइंग सेक्शन भी आप तैयार कर लेते हैं। इंटरविजिबिलिटी, इंटरविजिबिलिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं डियर। इंटरविजिबिलिटी ना, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरविजिबिलिटी, दो बिंदुओं के मध्य अगर अंतर दृश्यता है तो वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन द इंटरविजिबिलिटी, इंटरविजिबिलिटी, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स ना, बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, देखिए कैसे करेंगे, डिटरमाइन द इंटरविजिबिलिटी बिटवीन टू पॉइंट्स। कई बार ऐसा होता है कि दो बिंदु जो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्लियर नहीं होते हैं। इंटरविजिबिलिटी बहुत दूर दूर स्थित है, और अगर उबड़ खाबड़ क्षेत्र है तो हमें वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर पास पास है, इवन सरफेस है, तब तो दिख जाते हैं। लेकिन ऐसी केस में क्या किया जाए फिर, तो इंटरविजिबिलिटी भी देखिए कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई मैप है, ठीक है, इस पे कोई सी पॉइंट है जिसका RL 300 है, और उसके बाद ये है। ठीक, अब और जो है पॉइंट्स है हमारे, ठीक, ये पॉइंट्स आप देख लीजिए, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स, और यहाँ पर अभी और पॉइंट्स हम ये कंट्रोल लाइनें दे ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग, ठीक है, ये हो गया, और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक, ओके, और यहाँ पर ये पॉइंट्स के नेम ले लेते हैं हम लोग, है ना। ये सी पॉइंट हो गया डियर, ये ए पॉइंट हो गया, और ये बी पॉइंट हो गया। इसका मान भी डियर 300 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 300 ना। और ये ए बी हो गया, ये पी पॉइंट में ले लेता हूँ, इसका मान 310 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मान 310 ले लेते हैं, पी और क्यू का 310। इसको हम लोग जो है 310 इसको ले लेते हैं, 300 इसको ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ओह सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, अभी फिर बना लेते हैं, है ना। तो ये जो है ठीक, अब इसको जो है हम लोग यहाँ पर डियर, इसको हम 310 ले लेते हैं, इसको 300 ले लेते हैं, और इसको भी 310, ये भी 300, और इसको 290 अपन लोग ले लेते हैं, है ना। और भी लाइनें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैसे हमें इसको डिटरमाइन करना है। ये वैल्यूज भी 310 की है, जो बाहर वाली कंट्रोल लाइन देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हमें इंटरविजिबिलिटी कैसे पता करेंगे। पहली बात, अब देखिए ए और बी और सी, देखिए तीनों की वैल्यू जो है 300 है, तीनों की वैल्यू 300 है, लेकिन देखिए अंदर को मान घट रहा है, मतलब ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखिए अंदर को मान बढ़ रहा है, मतलब ये एक रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पहले ए बी सी, देखिए ए भी 300 है,
ए हमारा जो है 310 है, बी 300 है और ये अदर लाइन है। इस तरह से बी भी हमारा 310 है, क्यू 300 है, अदर लाइन है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं डियर, यहां पर कैसे पता चलेगा आपको, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक, ये हो गया आपका। और यहां पर जो हमारा पॉइंट P है डियर, ठीक है, जो हमारा पॉइंट A है, देखिए C पॉइंट हमारा 300 है, C पॉइंट हमारा 300 है, तो यहां पे C पॉइंट लिख देता हूं मैं, ये C पॉइंट ये 300 के उस पे है, सॉरी ठीक, 300 के सीध में जा रहा है ये। और देखिए C है और 300 पे, और A भी 300 पे है, यहाँ पे A पॉइंट हो गया और यहाँ पर B पॉइंट हो गया डियर। ठीक है, P देखिए कितने पे है, A C, देखिए P हमारा 300 है और Q भी 300 है, तो P और Q होगा यहाँ पर डियर। ठीक है, ये P हो गया और ये Q। P का भी RL 300 है, Q का भी RL 300 है और C का भी 300 है, और उसके बाद A देखिए 310 पे है, तो ये A पॉइंट हो गया। ठीक है, ये B पॉइंट हो गया। ठीक, अब देखिए P और Q और C तीनों का RL 300 पे है, C तीनों का जो है जो RL है वो 300 पे है, बावजूद इसके जो है इसका RL लिख लेते हैं, RL 300, P का, इसका RL कितना है डियर 310। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट और आगे आ रहे हैं उनका RL 290 लिख लेते हैं, है ना। ठीक, और इस तरह से इसको हम लोग बना लेते हैं भाई। ठीक, ये बना लिया हमने। अब यहां पर देखिए इस तरह से हमें पता चल गया, क्योंकि ये अंदर की तरफ देखिए वैल्यू घट रही है, तो ये एक वैल्यू हो जा रहा है। अब यहां से ये P से A तो दिख रहा है बट B नहीं दिख रहा है ना। और इसी तरह से Q से B तो दिख रहा है बट A नहीं दिख रहा है। और P और C और Q देखिए एक ही RL पे है, 300 पे है, C का भी मान 300 पे है, Q का भी, P का भी, लेकिन इंटरविजिबिलिटी देखिए कैसे क्लियर हो गई यहाँ पर कंटूर मैप की मदद से, जो है कि नहीं नजर आ रहा है, एक ही RL पर होते हुए भी लेकिन नहीं नजर आ रहा है, बिकॉज बीच में रिज आ रहा है। तो इससे हमें रिज या वैल्यू जो भी है वो भी क्लियर हो रहा है। ठीक है डियर, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं डियर। तो इस तरह से आपको मैं बता दूं कि आपका जो ये क्या नाम है कंटूर है, कंटूर इज कंप्लीट, कंटूर आपका कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। और इस तरह से दो चैप्टर आपके, एक प्लेन टेबल और एक जो है जिसे हम लोग बोलते हैं कंटूर, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग ये फर्स्ट, ये सेकेंड और नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे डियर नेक्स्ट टाइम थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के लिए तैयार रहिए, तीसरे नंबर पर थियोडोलाइट स्टार्ट करेंगे हम, उसके लिए रेडी हो जाइए। लेकिन अब इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस जरूर करिए और जेनिक के साथ बने रहिए, जेनिक पर एक्टिव रहिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किया करिए जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।